हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैं आप सबको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद करता हूं। जैसे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि नॉलेज और स्किल को स्प्रेड करते हुए मैं अपनी वीडियोस बनाता हूं और मैं आप सबको भी अपनी टीम मेंबर्स और आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उससे इस ट्रेनिंग सीरीज़ का भी लाभ मिले। आज मैंने कंटिन्यूस फ्लो लीन टूल पर नॉलेज लर्निंग सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैं बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट ट्रेनर हूं। मैंने 26 इयर्स एमएनसीज और इंडियन कंपनीज में 5S लीन मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट रिडक्शंस, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर सक्सेस स्टोरी बिल्डअप की है, जो कि आपको मेरी इन वीडियो में इजी लर्निंग सिंपल एग्जांपल्स के साथ बताई जा रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें और कोशिश करें सब्सक्राइब करने का भी। अब हम कंटिन्यूस फ्लो के बारे में जानते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि कंटिन्यूस फ्लो लीन टूल है क्या। तो कंटिन्यूस फ्लो का मीनिंग है मेक वन, मूव वन। एक आइटम बनाइए और उसी एक आइटम को ही आगे अगले स्टेशन पर दें। कंटिन्यूस फ्लो 3 अप्रोच से बनता है: TPS 1, TPS 2, TPS 3। TPS की फुल फॉर्म है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया भी है। तो पहला नंबर है कस्टमर फर्स्ट, जिसके अंदर जो भी कस्टमर की डिमांड है, इसकी डिटेल में मैं अगली स्लाइड पे भी बताऊंगा आपको, मैं उसको हमें मीट करना है। उसके बाद आता है JIT, जिसे हम फुल फॉर्म में कहते हैं जस्ट इन टाइम। इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल व्हाट, व्हेन एंड ओनली नीडेड टू सप्लाई, क्या चाहिए, कब चाहिए और उतना ही चाहिए जो उस सप्लाई के लिए या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस टाइम चाहिए। और तीसरा आता है ऑटोनोमेशन। इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ऑटोनोमेशन। इट इज नॉट ऑटोमेशन, इट इज ऑटोनोमेशन। और इसका मीनिंग है कि ये एक टेक्निक होती है जो टीम द्वारा निर्मित होती है मशीन्स को बनाने में, और जिससे हम क्या करते हैं, क्वालिटी डिफेक्ट्स को या हमारे जो क्वालिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं, सिंपल पैरामीटर्स लाइक क्वालिटी डिफेक्ट्स, आउटर डायामीटर, इनर डायामीटर, या उसका लेंथ या नंबर ऑफ पीसेस जो हम पैकिंग में यूज करते हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए। ये कोई PLC कंट्रोल या हाईटेक सिस्टम नहीं होता, ये मशीन्स में ही इम्प्रूवमेंट करके, इसको मैं काइजन नहीं कहूँगा, बट ये एक लो कॉस्ट ऑटोमेशन की तरह कह सकते हैं हम, जो कि हमारी टीम डेवलप करती है। और आगे मैं एक एग्जांपल पे आपको दिखाऊंगा भी। TPS 1, 2, 3 है क्या। TPS 1, जिसको हम कस्टमर फर्स्ट कहते हैं, इसमें हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या नीड है कस्टमर की। जो हमें उसने ऑर्डर दिया है, उसको हमें उस नीड को पहले सबसे पहले फुलफिल करना है। उसके बाद में आता है हाई फोकस ऑन फीडबैक। फीडबैक जो भी हमें मिलेगी, उसका करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन का लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसी तरीके से कस्टमर की सभी रिक्वायरमेंट को, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे पैकिंग का स्टैंडर्ड वो अगर हमें बताता है, या कलर कोडिंग बताता है, या शिपमेंट किस तरीके से हमने भेजनी है, बाय एयर भेजनी है, बाय रोड भेजनी है, उसको रियलिस्टिकली मीट करना है। ये नहीं कि कस्टमर ने पैकिंग मांगी है, एक बॉक्स के अंदर 4 पीस पैक करके देनी है, बट हमारे पास बॉक्स पड़े हुए हैं बड़े वाले, उसके अंदर हमने 8 पीस करके हमने पैकिंग करके भेज रहे हैं, जो कि रियलिस्टिकली आप मीट नहीं कर रहे हैं, तो वो TPS सिस्टम से आप फेल हो जाते हैं। उसके बाद आता है कस्टमर से कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है।
कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं? कई बार हमें जब स्पेसिफिकेशंस नहीं मिलते या कोई डायमेंशन नहीं मिलती है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम कस्टमर से उसकी डिटेल मांगें। और इसी तरीके से नॉर्मली कई बार देखा जाता है कि मटेरियल जब हम डिस्पैच कर देते हैं तो हमें कस्टमर से फीडबैक भी लेनी चाहिए, उनसे हमें एक्सेप्टेंस फीडबैक भी लेनी चाहिए। अब आता है दूसरा, दैट इज TPS2, दैट इज JIT, जिसे हम कहते हैं जस्ट इन टाइम। यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप JIT पर काम करते हैं, मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ कि कंपनी प्रोग्रेस करती है। वो कंपनियां जहाँ पर JIT इम्प्लीमेंटेड है वहाँ पर ह्यूज सेविंग है और प्रोग्रेस भी उन कंपनियों में सबसे अधिक होती है। इसमें पहला पॉइंट आता है इन्वेंट्री के ऊपर कंट्रोल करना। ये एक मेथडोलॉजी है, एक तरीका है कि हमें इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। दूसरा आता है जितनी भी होल्ड आइटम्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं इसके अंदर। होल्ड होना एक क्राइम है इस सिस्टम के अंदर। तो हमें प्रोडक्शन क्वालिटी, या कई बार ये भी देखा जाता है कि मटेरियल आ गया, परचेज ऑर्डर नहीं बना और वो मटेरियल होल्ड हो गया और वो 2 दिन बाद, 1 दिन बाद या 4 घंटे के बाद में जब हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं तब वो कंपनी के अंदर आता है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। सप्लाई डिले होना या जल्दी आ जाना ये भी नहीं है एक्सेप्टेबल। प्रोडक्शन आधी बना दी असेंबली के अंदर और दूसरा ऑर्डर अर्जेंट हो गया और हमने दूसरा ऑर्डर शुरू कर दिया, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। WIP जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है इस सिस्टम के अंदर। दोस्तों JIT एक बड़ा पावरफुल टूल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो के बाद में आप JIT का इम्प्लीमेंटेशंस अपनी अपनी कंपनीज में करेंगे और जो दोस्त हमारे फ्रेशर इंजीनियर्स हैं उनको भी इन चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर वो क्लियर कर सकें। तीसरा आता है ऑटोनोमेशन। इसको आसान तरीके से समझने के लिए मैंने एक अगली स्लाइड में दिखाया है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिसको आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इसकी डिटेल में समझने के लिए आप ये समझिए कि वो ऑटोमेशन जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस द्वारा की गई है, नॉट ए हाईटेक, एक हाईटेक सिस्टम नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि एक इंक्लाइंड कन्वेयर है जिसमें आपने आउटर डायामीटर कंट्रोल से चेक करना है और अगर आपका आउटर डायामीटर बड़ा हो जाता है तो वो इंक्लाइंड कन्वेयर जो ग्रेविटी से नीचे आ रहे हैं पीसेस, उसके आगे पीसेस नहीं जाएंगे और आपका कन्वेयर रुक जाएगा और वहीं पे ही एक सेंसर लगा हुआ है जो मशीन को रोक देगा। इससे हमारा कोई भी गलत पार्ट यानी कि क्वालिटी डिफेक्ट आगे नहीं जाएगा। तो ऑटोनोमेशंस में क्या हुआ कि वो इंटेलिजेंस जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, हमने कोई PLC कंट्रोल या रोबोटिक्स नहीं लगाए हैं, उसके द्वारा क्वालिटी को डिफेक्ट्स को पकड़ने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंक्लाइन गाइडवे है जिसके अंदर एक लिमिट स्विच लगा हुआ है जिसकी मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाई गई है और ऑपरेशंस 1 के अंदर एक पीस पड़े हुए हैं 4 जो कि प्रेसिंग होती है और उसके बाद में टोटल 9 पीस पड़े हुए हैं और लास्ट में अगर ऑपरेशन 3 पे आप देखते हैं तो 3 पीसेस पड़े हुए हैं जो कस्टमर की नीड है कि हर पैकिंग बॉक्स के अंदर 3 पीस पैक होने चाहिए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपने जैसे इसके अंदर देखा 3 सेट पड़े हुए हैं और जैसे ही 3 सेट कंप्लीट हो जाते हैं तो लिमिट स्विच उस कन्वेयर को ब्रेक कर देता है और आगे आने वाले पीसेस अंदर नहीं आते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 पीसेस का सेट आगे पैकिंग में हेल्प करता है। ये एक सिंपल इंटेलिजेंस है जिसे हमने अपने ह्यूमन ब्रेन से बनाया है और जिसे हम ऑटोनोमेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं TPS टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, जिसके अंदर हमारी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, नंबर 1 ये आइडेंटिफाई करता है
वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ को, और बाकी सब जो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटीज़ हैं या जो वेस्ट हैं उसको एलिमिनेट कराता है। दूसरा है प्रोडक्ट कस्टमर डिमांड से ही बननी चाहिए, कस्टमर की जो डिमांड है उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनना चाहिए। इन्वेंट्री बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए इस सिस्टम के अंदर, और एनालिसिस जरूर करें ताकि मशीन की वर्किंग और ह्यूमन की वर्किंग दोनों का होना ज़रूरी है। एनालिसिस करने के बाद हमें उनका यूटिलाइजेशन फुल्ली होना चाहिए या 100% होना चाहिए। इसी तरीके से एरर को प्रिवेंट करने के लिए भी क्वालिटी प्रोडक्ट को बिल्डअप करना भी, इसमें क्या होता है कि जब प्रोसेस चल रहा है तो उसी के अंदर ही आपके एरर प्रिवेंट हो रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट क्वालिटी बिल्डअप करके ही आगे बनते हैं। और अगला आता है रिड्यूस साइकिल टाइम और लीड टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंटिन्यूस फ्लो चलाएंगे प्रोसेस के अंदर तो डेफिनेटली हमारा लीड टाइम या साइकिल टाइम रिड्यूस हो जाता है। रैपिड एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, रैपिड एंड फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग का प्रयोग हम प्रोडक्शन प्लानिंग में करते हैं, और मैं दोस्तों इसके ऊपर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऊपर एक सेपरेट ट्रेनिंग सीरीज शुरू करूंगा जो कि जनवरी 4th वीक में आएगी, और मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कार्य शुरू कर चुका हूं। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सीरीज होगी जो हर इंडस्ट्रीज में एक क्रिटिकल डिपार्टमेंट की तरह आवश्यक होती है। और अगला पॉइंट आता है 8वां पॉइंट, जिसे हम कहेंगे हाई मिक्स या वॉल्यूम। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हैं, उसको बना सकते हैं और वॉल्यूम कम के साथ और एफिशिएंटली। तो टीपीएस के अंदर ये भी हमें एक एडवांटेज मिल जाती है। अगला पॉइंट आता है कंटिन्यूअस फ्लो, जिसे हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, डिफेक्ट्स और डिटेक्ट को पकड़ने में काम आता है। तो इसके अंदर जो हमारे वर्क स्टेशंस होते हैं उसके अंदर जब भी कोई डिफेक्ट आएगा तो उसको डिटेक्ट करके उसको रोक देगा, और क्वालिटी डिफेक्ट्स को फिक्स अप करने के लिए टीम क्विकली एक्शन लेती है, और इस टीम को हम QRQC भी कहते हैं। QRQC का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस क्विक कंट्रोल टीम, जो नॉर्मली हर कंपनीज में प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और एक स्टोर से व्यक्ति होता है, जो तीनों मिल करके कोई भी QRQC की प्रॉब्लम आती है तो उसको फिक्सअप किया जा सकता है। इसमें स्टोर का हेल्प ये होता है कि अगर एक लॉट रिजेक्ट हो रहा है तो दूसरे लॉट को इशू किया जाए। मेंटेनेंस का हेल्प ये होता है कि आपका कोई उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ रहा है या मैकेनिकल फॉल्ट आ रहा है तो उसको इमीडिएटली उसको क्लियर किया जाए। और प्रोडक्शन का आता है टू असिस्ट बोथ टीम मेंबर्स टू रन द स्मूथ फंक्शंस। कंटिन्यूअस फ्लो का हमें टैक टाइम से भी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूअस फ्लो, जिसे हम स्टडी फ्लो भी कह सकते हैं, जो हमारे हर प्रकार के मुद्दास को दूर करने में सहायक होता है। इसमें जितने भी वेस्ट, जैसे कि साइकिल टाइम को रिड्यूस करना, वेटिंग टाइम को कम करना, ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन और रीवर्क को भी एलिमिनेट करने में आवश्यक हो जाता है कंटिन्यूअस फ्लो द्वारा। और दोस्तों, कंटिन्यूअस फ्लो द्वारा ही हम अपने टैक टाइम को भी, जिसे हम टैक टाइम को प्रोडक्शन रेट डिमांड बाय कस्टमर से भी समझ सकते हैं। और इसको अगर डिटेल में समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस में भी आप देख सकते हैं कि टैक टाइम को मैंने एक सिंपल एग्जांपल द्वारा भी दिखाया है, और आप उसे जरूर देख सकते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो को अगर हम लाइन लेआउट से समझें तो इसके अंदर जैसे हमने दिखाया है, इसको सिंप्लीफाई करके कि पहली पिक्चर में जिसके अंदर फ्लो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंटिन्यूअस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, तीनों ऑपरेटर्स के पास उनके वर्क स्टेशन के ऊपर, तीनों वर्क स्टेशंस के ऊपर आप देखेंगे कि कितना मटेरियल पड़ा हुआ है। एवरी स्टेशन इज हैविंग 6 पीसेस जो कि
WIP को इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही हम इसको कंटिन्यूस फ्लो में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वन पीस फ्लो मिलता है या पुल सिस्टम मिलता है, पुल प्रोडक्शन सिस्टम मिलता है, और जो हमारी ओवर प्रोडक्शन को अवॉइड करता है और स्पेस का भी कम यूटिलाइजेशन होता है। और पिक्चर में जैसे दिखाया है, वन पीस आगे बना रहा है और आगे दे रहा है, ऐसे ही फिर सेकंड स्टेशन के ऊपर बन रहा है, वो आगे दे रहा है, यानी कि वन पीस फ्लो। और जैसे मैंने शुरू में अपनी वीडियो में बताया था, मेक वन एंड मूव वन, सो दिस इज द कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो यूज़फुल लगी होगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इजी और एक्चुअल एग्जाम्पल्स के साथ हों। दोस्तों, अब तक मैंने 6 टूल आपको वीडियो द्वारा दिखाए हैं जो लीन टूल के इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कंपनीज में इनका प्रयोग शुरू कर दिए होंगे। और इन वीडियो को हर इंजीनियर्स, वर्कर्स, ऑपरेटर्स को मोबाइल द्वारा देखने के लिए प्रेरित करिए, ताकि वो आपकी कंपनीज में छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। और दोस्तों, ट्रेनिंग टूल एक पावरफुल टूल है जो कंपनी की प्रोग्रेस के लिए आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट for my new coming video. Thanks.